तो फ्रेंड्स, आज हम आपको केमिस्ट्री के अंदर यानी रसायन विज्ञान के अंदर संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा यानी डेफिनेशन बताएंगे और कुछ समीकरणें संतुलित करना बताएंगे। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और यहाँ आप सीख करके आसानी से अपने पेपर में करके आ सकते हैं। तो देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड LHS तथा दाईं ओर RHS राइट हैंड साइड में बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें होता क्या है, अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए उत्पादों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या। यानी हमारा जो भी रिएक्शन है, जो भी क्रिया है, जो भी रासायनिक समीकरण है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तभी वो हमारी समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। भाई, ये भी हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि हम ये संतुलित क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है। तो देखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यानी जो भी हम रासायनिक क्रिया कर रहे हैं, जो भी हमें तत्व मिले, अभिकारक तत्व मिले, उनकी क्रिया करने के बाद में जो भी हमें उत्पाद प्राप्त हुआ, उन दोनों का द्रव्यमान इक्वल होता है। यानी उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान। रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं समीकरण को संतुलित करना। किस प्रकार हम समीकरण को संतुलित करते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करने पर अमोनिया बनता है। यहाँ हमने क्या लिया, हाइड्रोजन की क्रिया हमने नाइट्रोजन से कराई। हाइड्रोजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है। तीर का निशान अमोनिया प्राप्त हुआ हमें, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से संयोग करने पर अमोनिया बनता है। अब यहाँ हमें संतुलित करना है समीकरण, तो दोनों ओर द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार दोनों ओर बैलेंस होना चाहिए। यानी हाइड्रोजन यहाँ जितना है उतना ही हाइड्रोजन यहाँ भी होना चाहिए, नाइट्रोजन जितने हैं उतना ही नाइट्रोजन यहाँ भी होना चाहिए। यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अब देखते हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं भाई, 3। तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ कितने लिखेंगे, 3। तो यहाँ कितने होगा, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के। अब यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, 3। तो हम क्या लगा देंगे, 2। तो 2 तियाँ 6, हाइड्रोजन के यहाँ भी 2 तियाँ 6 हो गए और हाइड्रोजन के यहाँ भी 2 तियाँ 6। अब क्या रह गया, नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन के कितने, 2 हैं और यहाँ भी नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। इस प्रकार ये आपकी जो रासायनिक क्रिया है, समीकरण है, वो बैलेंस हो गई क्योंकि दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ समान है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हाइड्रोजन की
क्लोरीन से क्रिया करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूँ। हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार देखना है, इधर यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। दोनों ओर हम देखेंगे हाइड्रोजन के कितने हैं और क्लोरीन के कितने हैं, यहाँ कितने हैं और यहाँ कितने हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 2। यहाँ देखा हाइड्रोजन का 1 है, तो हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं और यहाँ 1 है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ 2। तो हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2। अब हमें क्या रह गया, क्लोरीन देखेंगे, यानी क्लोरीन के यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ क्लोरीन यहाँ भी कितने हो गए, 2, क्योंकि आगे जो लगा हुआ संख्या होती है वो दोनों पर वर्क करती है, दोनों पर काम करती है, यानी दोनों में हम पढ़ते हैं। तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, तो यहाँ भी 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 क्लोरीन, तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो देखेंगे H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्लस ऑक्सीजन में दहन किया, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, तीर का निशान, हमें H2O लिक्विड यानी जल द्रव के रूप में प्राप्त हुआ, और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, गैस। अब हमें यहाँ इसको बैलेंस करना है। नियम वही है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, लेकिन तो फ्रेंड देखेंगे कि हाइड्रोजन के तो हमने देख लिए दोनों तरफ इक्वल है, बैलेंस है। अब हम देखेंगे सल्फ़र, यहाँ सल्फ़र 1, इधर साइड में भी सल्फ़र 1, सल्फ़र भी बैलेंस है। अब क्या रह गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन का, 1 और 2, 3। ऑक्सीजन इसकी डिसबैलेंस है, यानी बैलेंस नहीं है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन के 2 और 2 4 हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन आपका यहाँ जो है, यहाँ हमने 2 लगा दिए, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन के 2 हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 और 2 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। लेकिन हमने यहाँ 2 लगा दिया तो अब कुछ और डिसबैलेंस हो गई होगी, देखेंगे। यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 दूनी 4, और यहाँ आपके हाइड्रोजन कितने हैं, केवल 2 हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ हाइड्रोजन के लिए 2 का लगाना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, यहाँ हाइड्रोजन के 4 हो गए, 2 दूनी 4, यहाँ हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 ये और 2 ये। अब यहाँ क्या हो गया, सल्फ़र रह गया, क्या रह गया, सल्फ़र। तो सल्फ़र के यहाँ कितने हो गए, 2, यहाँ सल्फ़र का 1 ही है, तो हम क्या लगा देंगे, अब यहाँ सल्फ़र के 2 लगा देंगे, तो 2 सल्फ़र का हो गया, यहाँ भी 2 सल्फ़र का, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ ऑक्सीजन पे फिर फ़र्क पड़ गया, तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 2 6 हो गए। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, सल्फ़र 2 और सल्फ़र 2। इस प्रकार ये आपकी समीकरण बैलेंस होगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये तीसरी रिएक्शन देखते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, तीर का निशान, PbO NO2 प्लस O2। इस समीकरण को हमें बैलेंस करना है।
तो इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतनी भी नहीं है, आप आसानी से समझ जाएंगे। वैसे यहाँ देखते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, तो हम इसे खोल लेंगे। क्या करेंगे? खोल लेंगे। तो Pb तो ऐसे ही लिखेंगे, NO3 का होल ट्वाइस, तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा? N पर, N2, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3, और ये बाहर 2 है, होल ट्वाइस है, तो 2 3 6, तो PbN2O6, और यहाँ यही है PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब हमें इसको बैलेंस करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वही द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार ये हम बैलेंस करेंगे। तो लेड Pb, यहाँ पर एक है लेड, यहाँ भी एक है, और इधर कहीं साइड में नहीं है, तो लेड आपका बैलेंस है। अब नाइट्रोजन देखेंगे, तो नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं? 2, ठीक है, और इधर नाइट्रोजन कितना है? 1, तो नाइट्रोजन आपका बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन ये कितने हैं? 2 और 2 4 और 1 5, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 6, इधर 5 हैं और इधर 6, ऑड इवन का चक्कर है यहाँ पर, यानी सम विषम का चक्कर है, तो थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ हम 2 लगा देते हैं, तो अब कितने हो गए ऑक्सीजन के? यहाँ पर 2 6 12, Pb के कितने हो गए? 2, और यहाँ Pb का कितना है? 1, तो यहाँ भी हम 2 लगा देते हैं, तो Pb2, यहाँ भी Pb2। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 2 4 और 2 6, इधर 6 हो गए, और इधर 2 6 12, तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा? तो हम यहाँ पर 4 लगा देंगे। कितने लगा दिए? 4। अब ये 4 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 12, 2 4 दूनी 8, 10 और 2 12, तो ऑक्सीजन के 12 हो गए। अब इधर देखते हैं, 2 6 12, इधर भी ऑक्सीजन 12, इधर भी ऑक्सीजन 12। लेड Pb देखते हैं, 2 Pb 2 Pb। अब नाइट्रोजन देखते हैं, 2 दूनी 4, तो यहाँ भी नाइट्रोजन कितना है? 4। तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार है, दोनों साइडें बैलेंस हैं। इस प्रकार आपकी ये समीकरण संतुलित हो गई।